हेलो दोस्तों, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। आज हम आए हैं सोनू मालपुरिया जी के घर और हम बात करने वाले हैं सुनीता दोहन जी से, जो वार्ड नंबर 9 से जिला परिषद के चुनाव में खड़े हैं। और हम बात करने वाले हैं सुनीता दोहन जी से कि वो वार्ड नंबर 9 के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं और उनके जीवन के बारे में, बचपन के बारे में। तो नमस्कार सुनीता जी। नमस्कार जी, आपको, आपके दर्शकों को, आपकी टीम को जी। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है सुनीता जी आपसे कि जब आप बचपन में आपका दिन कैसे व्यतीत हुए, क्या क्या कठिनाई आपके जीवन में आई? शादी से पहले तो मेरे को किसी डाल की कोई कठिनाई नहीं आई। शादी के बाद भाई छोटी मोटी ये जैसी भी कठिनाई आई है शादी के बाद ही आई है। मेरा बचपना तो बहुत ही अच्छे लाड प्यार में गुजरा है। लाड प्यार में सारे काम हुए हैं। मैंने किसी डाल का कोई संकट नहीं देखा है, किसी डाल की दुविधा नहीं देखी है। उस टाइम जैसे मेरा बचपन था, उस टाइम तो मैंने इतना पैसा देखा अपने बाप के घर भाई आज तक भी नहीं देखा है इतना। एक आम किसान मेरा पिता था, 12 हमारे किले थे, 3 हम बहन भाई थे। 1990 में मेरी शादी हुई थी। ये पुलिस में लगे हुए थे अमित के पापा, और ये 3 भाई थे, 2 सिस्टर थी, सास थी, ससुर मेरे एक्सपायर हो रहे थे। वह पुलिस में लग रहे थे। 1996 में उनका मर्डर हो गया था। मेरे 3 बच्चे थे, 2 लड़के 1 लड़की। लड़का एक शादीशुदा है, छोटा लड़का USA गया हुआ है मेरा। और इसकी बहन मेरी बड़ी ननंद कांता थी, जो अपने भाई के एक्सपायर होने के बाद वो हमारे को अपने पास गुआना ले गई थी। मेरे 3 बच्चों को, मेरे को, ये जेल में थे सोनू जी। आता ले फिर 2008 में मेरी शादी हाई कोर्ट के अनुसार गुड़गांव जेल बोंडसी में हुई थी। बोंडसी जेल में होने के बाद 2009 में ये पहली छुट्टी आए थे 4 अप्रैल को। और फिर वहाँ मेरे गांव वाला ने 10-11 गांव की पंचायत ले जाकर और उसमें निर्णय लिया, भैया हम गांव में अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने पोते को बसाएंगे और भैया हम गांव में ले जाकर अपनी बेटी को सरपंच बनाएंगे। मेरे परिवार की, मेरे रिश्तेदारा की, मेरे गांव वाला की, सभी की सहमति के साथ भैया निर्णय लिया गया। अगर भैया हम ठीक है, अपने बच्चा ने आपके साथ भेज देंगे। इन्होंने जो हमारे को आश्वासन दिया था उससे भी है ना कई गुना खरे उतरे। मेरे गांव वाले, गांव के गवांड के यारे प्यारे रिश्तेदार सब ने सपोर्ट करा। तो सपोर्ट करने के बाद ये जेल में चले गए थे। करने के बाद फिर 7-8 महीने के बाद इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में इन्होंने मेरे को सरपंच बना दिया। सरपंच बनने के बाद भाई ये गाँव में मैंने बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। पहली बार ऐसा मेरे को ज़िंदगी में पहली बार ऐसी खुशी महसूस हुई थी कि भाई इतनी ज़्यादा खुशी तो आज तक मैंने ना तो कभी देखी है और शायद ना ही देखने को मिलेगी। इतना सहयोग, सपोर्ट, हर तरह का मेरे को इनका सहयोग मिला है। मेरे को किसी चीज़ की न कोई भी कमी महसूस नहीं होने दी। इनका बेटा जेल में था, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। अगर भाई किसी डाल का भी मेरे को एक नू महसूस हो कि भाई मेरे परिवार में किसी पैसे की, काम की, इकदाम की, एक भाई किसी सदस्य की कमी है, मेरे गांव ने पूरा सपोर्ट करा है हर तरह से। फिर इन्हें मैं सरपंच बना दी। सरपंच बनने के बाद भाई इनके बीच में 1-1.5 साल तो मेरे नू महसूस होता कि भाई इतना भारा काम सौंप दिया गांव ने, इसकी जिम्मेवारी पर खरा उतरना है। मेरे को उचाटी हो ही रहा करती, अगर भाई क्यों कर मैं इनकी उम्मीदा पर खरी उतरूँगी। पर इनके प्यार ने, विश्वास ने मेरे को कति बिल्कुल खरा उतार दिया। मेरे 5 साल में किसी डाल का ना तो मेरे को कोई परेशानी आई, किसी डाल का ना मेरे को दुख संकट महसूस होया। इन अपने हर सहयोग तो मेरा मुश्किल काम भी आसान बना दिया। और सबसे बड़ा एहसान तो मैं इस शहर मालपुर गांव का इतना मानू हो कि भाई मेरे तो है ना कोई 7 जन्म में उतारा है, मैं 14 जन्म में भी नहीं उतार सकती। इतना प्यार और विश्वास दिखाया है इनने। मेरी हर चीज़ इनने मानी है। मैंने बाहर की दुनिया का, गेट तो बाहर की दुनिया का मैंने ये नहीं पता था कि भाई घर गृहस्थी में क्या नियम हो हैं, क्या कायदे हो हैं। और भाई इतना बड़ा पद संभालना, एक गाँव का इतना बड़ा ताज पहनना मेरे लिए तो एक सबसे अनोखी घटना थी। आक भैया इतना अनोखा काम है और इतना बढ़िया ताज इनने मेरे सिर पर सजाया है। भाई मैंने इनके ऊपर खरा उतरना है। मैंने इनकी पगड़ी किया, इनके मान सम्मान का हर तरह लिहाज रखा। जैसे से मेरे से
हो सका, मैंने बढ़ चढ़ कर हर बात में सहयोग कराया। तो जब आप 6 जुलाई 2010 में पहली बार सरपंच के लिए चुनी गई, कैसा समर्थन मिला था आपको उस टाइम? मेरे को उस टाइम कति हर घर में तो जन जन का बहुत ही अच्छा सहयोग मिला, सपोर्ट मिला। हर घर में अच्छा स्वागत होया। 16 दिन के अंदर में गांव वालों ने सरपंच बनाई। मेरे को तो ये भी नहीं पता था भाई सरपंच बनने के बाद क्या एजेंडा होता है। मेरे को ये नहीं पता सरपंच का मतलब क्या होता है। भाई सारा इनने मेरे को समझाया, सारा इन्होंने मेरे को बताया। प्रशासन की भी मेरे को प्रशासन का भी फुल सपोर्ट मिला, गांव का भी फुल सपोर्ट मिला, मेरे पंचा का भी फुल सपोर्ट मिला। मेरे को किसी डाल की कोई कमी नहीं हुई। छोटी मोटी कोई कमी आती थी तो बैठ कर आपस में भाईचारे में मेरे गांव ने उसको सुलझा दिया है। मेरे माध्यम से वह सारी बात अच्छे तरीके से सुलझ गई हैं। मन ने तो इतना गर्व होया था सरपंच बनने के बाद कि भाई मेरी तो एक अटका ही जन्म हो गया। मेरा उम्मीद भी नहीं थी कि भाई मैं सरपंच बन सकूँ, ना कभी सोची, ना मेरे परिवार में सरपंची थी। एक आम किसान मेरा पिता था, देसी कति बिल्कुल देसी जाट और देसी परिवार तय मैं हूँ। हमें तो ये भी नहीं पता था कि भाई राजनीति या सरपंची का मतलब क्या होता है। और मेरी ननद ने इतना सपोर्ट कराया, ऐसा तो कोई अपनी माँ भी नहीं कर सकती। उसने एक मेरे को एक छोटी ही भी ज़रूरत को ऐसे महसूस नहीं होने दिया कि भाई इसने इस चीज़ की ज़रूरत है भाई या 2 दिन पाछे हो जाएगी। उसने हर ज़रूरत मेरी पूरी करी, हर तरह का मेरा सपोर्ट करा। अपने बेटे बहुआ तभी प्यारी में रखी। एक इसका भाई तो था नहीं और मेरे को किसी चीज़ की उसने कमी नहीं होने दी। सुनीता जी, आप अपनी शादी के बारे में कुछ बताइए हमें। 1996 में जी इनके भाई का मर्डर हो गया था गांव में। मर्डर होने के बाद इनकी बहन मेरे बच्चों को गुआना लेकर चली गई थी। ये उस टाइम जेल में थे, सोनीपत जेल में थे जिस टाइम इनके भाई का मर्डर हुआ था। तो एक देसी रीति रिवाज के अनुसार जो क्या करना है अपने समाज में, देसी एक भाई रुपया दे दिया इसको। जेल में रहते हुए मेरी ननद ने रुपया लिया था कि भाई मेरे भाई का रुपया मेरे ते दे दो। उसने जैसे रुपया लिया था उसने अपनी सारी जिम्मेवारी अपने भाई वाले सारे फर्ज निभा कर दिखाए। ये उस टाइम तक 1996 तक ये लगातार जेल में रहे हैं। 2009 में ये छुट्टी आए। 2008 में मेरी शादी जेल के अंदर ही हुई थी, बोंडसी जेल में, गुड़गांव जेल में शादी हुई। शादी होने के बाद ये 2009 में पहली छुट्टी आए थे, अप्रैल महीने में। छुट्टी आने के बाद गांव वाले मिलने गए, मेरे रिश्तेदार आए, बैठ उठ कर उनसे बातचीत हुई सारी डाल की कि भाई कैसे कैसे बालका का जीवन। भाई बच्चे छोटे थे जब, फिर ये भाई बड़े होने लग रहे हैं, इनकी पढ़ाई वगैरह के बारे में, इनके भविष्य के बारे में कैसे तुम विचार करोगे, कैसे विमर्श करोगे। आता फिर गांव वाला ने कहा भाई हमें ना ऐसे तो पुलिस इसको बार बार गिरोहबंदी या किसी डाल का मुकदमे में फंसाती रहेगी। भाई उस टाइम ये टॉप के लेवल के भाई जो भी ये कवा है सरकार कवा है कि भाई ये आम जनता कवा है। भाई बदमाश का दर्जा मिला हुआ था, इन कुरियाकत बदमाश के नाम तो जाने थे। भाई मेरे से कहते थे घर वाले भी परिवार वाले भी कि भाई इसके साथ कैसा आप रिश्ता निभा सको हो कि नहीं निभा सकते। आता इन मेरे साथ ऐसा रिश्ता निभाया, ऐसा है ना जैसा वो मेरा पहले पति था उससे भी अच्छे तरीके से इनने मेरे साथ व्यवहार कराया। बच्चों का भी लालन पालन बड़े अच्छे तरीके से कराया। और भाई जैसे एक औरत की इज्जत होती है उस तभी बढ़ चढ़ कर भाई हर तरह का सपोर्ट कराया। नहीं मेरे को किसी डाल की परेशानी आने दी, चाहे इनको कितनी परेशानी हुई। मेरे को कहने की नौबत नहीं आई कि भाई मेरे को इस चीज़ की आवश्यकता है या इस चीज़ की दिक्कत है। जो कह दिया इनने मेरी बिल्कुल उसी टाइम हुआ बात मान्य रखी। मान्य रखी तो ले फिर मेरी ननद ने कहा भाई ठीक है ये भाई इतने 2009 तक मैंने बालक पाल दिए, तेरे गांव वाले तेरे को सरपंच बनाना चाहे हैं, गांव में ले जाना चाहे हैं। भाई गांव जैसा घर परिवार जैसा मोल नहीं होता। कल परिवार की भी ज़रूरत है, गांव की भी ज़रूरत है। इतना मेरे से सहयोग होया, मैंने कर दिया। अब आप अपने गांव में बसो। तो 2010 में मैं सरपंच बना दी थी। 2010 में मैं सरपंच बनने के बाद मैं और मेरा बेटा यहाँ 1.5 साल तक, एक बीच का बेटा मेरे साथ था, 2 बच्चे मेरे गंवाना रहते थे। मेरी बेटी और मेरा लड़का मेरी ननद के पास है। 2013 में फिर उन बच्चों की मैंने शादी करी जब भी सोनू जी जेल में थे।
अतः ये जैसे कल शादी है सुबह, अतः ये पहले दिन रात को पैरोल पे आए थे, 4 दिन की पैरोल मिली थी। तो इन बहुत अच्छे था, दोनों बच्चों की शादी कराई, बहुत ही अच्छे उसका तरीके था। इसके भाईचारे ने, इसके परिवार ने, गांव ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, जिस कारण भाई मेरे दोनों बच्चा की बहुत अच्छे था शादी। एक शादी भी है ना, मेरे को तो डर लगा हुआ था, 1 महीने से खाट पकड़ी हुई थी कि भाई कैसे मेरे बच्चों की शादी होगी। भाई वह जेल में है, शादी दोनों बच्चों की है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी आ रखी है, कैसे पूरा किया जाएगा। पर मेरे गाँव ने, भगवान ने, इसके भाईचारे ने बहुत अच्छा सपोर्ट करा। इसके कई भाई ऐसे थे जिनने दिन रात एक कर दिया, इनके अंदर रहते हुए ये महसूस नहीं करने दिया कि भाई किस चीज़ की, किस सामान की आवश्यकता है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। इन नर मैंने तो बैठ कर देखा है। मेरी बेटी की भी, बेटे की भी ऐसी शादी हुई। मेरी बेटी के शादी में 16 लाख तो कन्यादान आया था। जो मैंने कन्यादान डाल रखा ना, वो तो किसी ने डाला भी नहीं। इसके भाईचारे ने इतना कन्यादान डाला, इतना सपोर्ट करा, बहुत अच्छा सपोर्ट करा। एक फ़ोन के ऊपर इतनी पब्लिक आ रही थी, एक बेतुका ताली तक का खुड़का नहीं हुआ। ऐसी शादी मेरे बच्चा की हुई, एक मिसाल है ये भी शादी की भी। अगर भाई एक बंदा जेल में रहते हुए, एक आम गृहिणी घर पे रहते हुए इतने अच्छे तरीके से शादी हुई मेरे बच्चों की। अतः ये भी मैंने उस दिन भी ये महसूस हुआ था भाई साक्षात भगवान हमारे साथ है। भगवान ने है ना हर बंदे के अंदर एक ऐसा विश्वास डाल रखा कि भाई मारा की तो मान सम्मान नहीं गिरने दिया। मेरे को उस दिन भी सबसे बड़ा गर्व होया था कि भाई देखो एक हस्बैंड अंदर होंदे उड़े और एक आम गृहिणी होते हुए किसी डाल का घर में वो नहीं था समाधान। और भाई इतना अच्छा तरीके से मेरे बच्चों की शादी होगी है। अतः ये एक साक्षात की मिसाल लगती है मेरे को। अगर भगवान हमारे साथ साथ चल रहा है और अब हमारा ऐसा कोई निर्णय नहीं है, अगर जिस तरह हम खुद निर्णय ले रहे हो, या मेरे परिवार का हो, या मेरे रिश्तेदार का हो, या मेरे बच्चा का हो, ये गांव का, मेरे गांव का और मेरे परिवार का, 8 गांव के हर बंदे तक हम मिले। जैसे नीचे जिसको हम जानते हैं उनको बुलाया, उनसे बातचीत करिए कि भाई ऐसे ऐसे जिला परिषद के लिए गाँव वाले बोल रहे हैं, आप बताओ। उन्होंने हमारे को कति मिलकर सहयोग करा है, सपोर्ट करा है कि भाई आप आगे आओ और हम आपको बनाओगे। ये जिला परिषद बनाते हैं तो चेयरमैन की हम भाग दौड़ करके चेयरमैन हम शहर मालपुर के गांव में चेयरमैन लाने का काम करते हैं। और इनके मान और सम्मान, 8 गांव के मान और सम्मान पर खरे उतरेंगे। किसी डाल का कोई ऐसा काम नहीं करेंगे अगर जिस तरह भाई मेरे को वोट देने वाले ने शर्मिंदा होना पड़ा। अगर भाई हमने ऐसे बंदे को वोट दे दी, हर तरह का इनको सपोर्ट करेंगे हम, जैसा भी हमारे से होगा। मान ले बाई चांस 1% हमारे से इनका विकास नहीं हो सकेगा तो हम इनके दुख सुख में ज़रूर बीच में रहेंगे। यही मेरी आज जोड़ के एक विनती है। धन्यवाद। आप एक महिलाएं हैं। हाँ जी। और आप महिलाओं के लिए जिला परिषद बनने के बाद क्या करना चाहोगे? महिलाओं के लिए जैसे लड़कियों के लिए गांव से उनके कॉलेज तक की बस लगवाई जाएगी हर 9 के 9 गाँव में, 8 के 8 गाँव में। आके भाई हर गांव में जैसा भी उनका वो होता है, जहाँ का बस स्टैंड है वहाँ से लेकर उनके कॉलेज तक का वो होगा। हर चौराहे पर सीसी कैमरे लगवाए जाएंगे। और जैसे गांव में स्टेडियम वगैरह की सुविधा नहीं होगी, जहाँ जहाँ जिसे सुविधा की कमी है वहाँ सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लड़कियों के लिए एक स्पेशल लेडीज़ कोच रखी जाएगी। और जैसे ये छेड़खानी का है, भाई बलात्कार है, दहेज का है, या किसी तरह के भी प्रताड़ित होती हैं ससुराल पक्ष से, या भाई घरवाला की बकाई शिकाई में, इन पर एक मैं स्पेशल एक टीम बनाना चाहूँगी 8 गाँव में। हर गांव से 5 बंदे, हर कास्ट का बंदा, निष्पक्ष बंदा चाहिए भाई। उसको है ना मैं डीसी साहब से एक सहमति बनाऊंगी उस टीम पर। भाई ये है ना कोई थाने तहसील में जाकर किसी का समय बर्बाद ना हो, किसी को परेशानी ना हो। वो टीम है ना इस बात की पूरी जांच पड़ताल करा करेगी और उसका समाधान बैठकर एक भाईचारे में एक दरबार, खुला दरबार लगाया जाएगा हर गाँव में। महीने में एक बार, महीने में या 2 बार, जिसा भी टाइम का शेड्यूल होगा उसके आधार पर है ना खुला दरबार लगाया जाएगा 8 गाँव में। तो उसमें वो समस्या का निपटान तुरंत कराया जाएगा। वार्ड नंबर 9 के लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप? वार्ड 9 के लिए यही संदेश देना चाहूँगी, जहाँ जहाँ मेरे 8 गाँव में जिस चीज़ की भी दुविधा है उसको मैं हर संभव पूरी करूँगी। 40% दुविधा तो ये होती हैं लोगों की, किसी का राशन कार्ड है, BPL है, भाई नाली की है, निकासी की है,
ये छोटी मोटी नाली डोले नाके किसी का छोटे मोटे फ़ोन करने होते हैं, भाई मेरे बेटी के वहाँ बटे दुखी कर रहा है, सास दुखी कर रही है, ये तो भाईचारे में ऐसे आम काम हो जाएंगे। रही 60% विकास की काम, विकास की लड़ाई हम हर संभव लड़का इनका विकास करवाऊंगी, इनके मान सम्मान पर मैं खरी उतरूंगी। मैंने जैसे जिस तरह पर मैंने शहर मालपुर का विकास करा था, इसी तरह के आधार पर मैं 8 गाँव का विकास करूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद सुनीता जी, बहुत अच्छा लगा सुनीता जी से बात करके। और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।